हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सना स्टिचिंग। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो ये मेरा ऑर्गेन्जा फैब्रिक का लहंगा है जो ऑनलाइन मंगाया गया था। तो लहंगा इसमें स्टिच था और साथ में इस तरह से ये दुपट्टा दिया हुआ था जिसकी साइड्स पे दोनों साइड्स पे इस तरह से ये गोल्डन लेस लगी हुई थी। और ब्लाउज़ का यहाँ पे अनस्टिच फैब्रिक मिला था जिसमें इनर लाइनिंग थी और मेन फैब्रिक था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी कटिंग। तो सबसे पहले इसकी लाइनिंग वाले फैब्रिक की राइट साइड को अंदर की साइड रखकर हमने इसे फोल्ड कर लिया है। अब इस तरह से इसे फोल्ड कर लेना है। अब इसकी हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे ब्लाउज़ की। तो ये देखिए, सबसे पहले जो हमारा फिटिंग की साइज़ होगी उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक लेते हुए इसे फोल्ड कर लेना है। नीचे से हमारे प्लेन नहीं है तो पहले यहाँ पर इसकी प्लेन यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। फिर नीचे से फोल्ड करने के लिए यहाँ से हम 1.5 इंच तक एक्स्ट्रा फैब्रिक पे मार्क करेंगे। अब यहाँ से हम लेंथ का मार्क करेंगे। तो लेंथ जो है वो हमें जितनी तैयार चाहिए उतना मार्क करूँगी मैं यहाँ पे। तो ये 12 इंच पर मेरा यहाँ पे मार्क आएगा। फिर तीरे का मार्क करना है। तीरा यहाँ पर 6.5 इंच आएगा। उसके बाद यहाँ से आर्म होल का मार्क करना है 6 इंच पर। आर्म होल यहाँ पर छोटा ले रही हूँ क्योंकि इसमें स्लीव्स अटैच नहीं होंगी, बस पतली सी स्ट्रिप लगेगी। उसके बाद फिटिंग की मार्क करना है। जितना भी हमारा साइज़ है उसको 4 से डिवाइड करते हुए चेस्ट से और फिर कमर से यहाँ पर इस तरह से मार्क कर लेना है। और ये हमारा कटिंग का मार्क हो चुका है इस तरह से। तो अब हम यहाँ पे गले के लिए मार्क कर लेते हैं। तो गले की जो लेंथ है वो यहाँ पे मैं 6 इंच पे रखूँगी और जो गले की चौड़ाई होगी जहाँ पे स्ट्रिप अटैच करनी है वो यहाँ से गैप जो है बीच में वो 6.5 इंच का आएगा। तो यहाँ पे 3.25 इंच पर मार्क कर लेना है। तो देखिए इस तरह से ये एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर मैं ड्रॉ कर लूँगी इस तरह से। लेकिन जहाँ पे हमारी स्ट्रिप अटैच होगी, जहाँ पे मैंने ये मार्क किया है क्रॉस का, ये 1/2 इंच ऊपर से लूँगी मैं इस तरह से। यहाँ पे इस तरह से देखिए, क्योंकि यहाँ से नेक जो है वो हमारा थोड़ा सा कर्व शेप में आएगा, थोड़ा सा बोर्ड शेप में। तो ये थोड़ा सा इस तरह से करके इसे मार्क कर लेना है। तो गले की लेंथ जो है वो हमारी यहाँ पे 6 इंच आएगी और जहाँ पे स्ट्रिप अटैच होगी वो हमारा 5.5 इंच पर आएगा। इस तरह से आर्म होल तक इसे थोड़ा सा शेप दे देना है। अब इसकी हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। तो फ्रंट और बैक साइड दोनों साइड का नेक जो है हमारा सेम ही होगा, थोड़ा सा कर्व शेप में। और जहाँ पे स्ट्रिप अटैच करनी है वहाँ पे भी हम छोटा सा यहाँ पे कट लगा लूँगी मैं। देखिए नीचे से भी जो हमारी कान थी कपड़े में वो भी कट कर लेनी है इसमें। और ये मैं कटिंग का मार्क जो लगाया है वहाँ पे ही कट करना है इस तरह से। और ये देखिए जहाँ पे नीचे फोल्डिंग का मार्क किया है वहाँ पे भी ये चारों पीसेस में एक कट लगा लेना है, नॉच लगा लेना है। और जहाँ पर ये स्ट्रिप हमें अटैच करनी है वहाँ पर भी एक कट लगा लेना है। देखिए इस तरह से ये 3.25 इंच का है। तो मतलब बीच का जो चौड़ाई होगी, गले की गैप होगा, वो हमारा 6.5 इंच पर आएगा। तो इस तरह से कटिंग हो चुकी है। अब सेम इसी तरह से एक पीस और कट कर लेंगे। ब्लाउज़ में हमें फ्रंट साइड पे इस पर कप्स लगाने हैं, इसलिए ये एक एक्स्ट्रा इसमें लेयर कट करेंगे। तो फ्रंट साइड पे जो है जो हमारी 2 लाइनिंग पीसेज आएंगे, इन दोनों लाइनिंग के बीच में यहाँ पे मैं कप्स रख कर स्टिच करूँगी। ये देखिए इस तरह से ये हमारी 3 लेयर्स इसमें कट हो चुकी है। 2 फ्रंट साइड पे आएंगी और एक बैक साइड पर। तो इसी तरह से जो हमारा मेन फैब्रिक है ऑर्गेन्जा का उसको भी सेम इसी तरह से कट कर लेंगे। तो ये सिर्फ हमारे 2 पार्ट ही कट होंगे, एक फ्रंट साइड का और एक बैक साइड का। ये देखिए इस तरह से ये हमारा फ्रंट है और एक बैक है। सेम इसी तरह से इसको रख कर मैंने कट कर लिया है। और इसमें हम कप्स अटैच करने हैं तो वो हम अटैच करेंगे। तो देखिए सबसे पहले ये फ्रंट साइड का पीस है। तो सबसे पहले जो फैब्रिक है पूरा उसके बिल्कुल मिड में यहाँ पे मार्क कर लेना है। पूरा ऊपर से नीचे तक मैं इसमें मार्क कर रही हूँ इस तरह से। तो इस पे हम कप्स का निशान लगाएंगे जहाँ पे हमें कप्स अटैच करने हैं। तो बीच में से जो गैप है वो यहाँ पे मैं 3.5 इंच का मार्क करूँगी। तो दोनों साइड मतलब 7 इंच का गैप होगा। और ऊपर जो है हमारी 5.5 इंच की स्ट्रिप आएगी। तो फिर यहाँ से मार्क करना है 9.5 इंच पर इस तरह से दोनों दूसरी साइड भी। तो स्ट्रिप की लेंथ जो है वो हमारी 5.5 इंच है। तो 5.5 इंच इंची टेप ऊपर एक्स्ट्रा निकाल के नीचे 9.5 इंच पर मार्क करना है। तो यहाँ पर कप्स को बिल्कुल सेंटर में रख कर इनको यहाँ पर अटैच कर देना है, स्टिच कर देना है। तो ये देखिए इसको नीचे की साइड रखूँगी। तो पहले कप्स जो है ये देखिए ये इसकी राइट साइड है
ये अंदर की साइड है। तो अंदर की साइड पे पहले इस तरह से बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे मार्क कर लेना है, ताकि ये बिल्कुल हमारा सेंटर में स्टिच हो, ये साइड में या इधर उधर ना हो। तो देखिए बिल्कुल दोनों के सेंटर साथ में रख के कप का भी और फैब्रिक का भी यहाँ पर इस तरह से 2-3 सिलाइयाँ लगा लेनी है, ताकि ये अच्छे से अटैच हो जाए और बाद में यहाँ से निकले ना। इसी तरह से दूसरी साइड भी बिल्कुल सेंटर में मार्क करके फिर इसको यहाँ पर स्टिच कर लेना है। देखिए स्टिच कर लिया है मैंने, सिर्फ बीच में ही यहाँ पे मैंने 2 से 3 सिलाइयाँ लगाई हैं इस तरह से 1 इंच की सिर्फ। अब इस पे दूसरी जो हमारी लाइनिंग का पीस है वो इस तरह से रखेंगे। तो देखिए कपड़े की राइट साइड है ये। अब इसके ऊपर ये ऑर्गेन्जा वाली फैब्रिक जो मेन फैब्रिक है उसको रख के यहाँ पे ऊपर एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे, ताकि ये साथ में अटैच रहे। सिलाई लगाने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ये मेन फैब्रिक है, ये इनर लाइनिंग है, उसके बाद ये कप्स वाला है, ये देखिए इस तरह से। अब क्या करना है, जो हमारा नीचे हमने मार्क किया था जहाँ से हमारा फोल्ड होगा ये वाला, तो इसको तीनों फैब्रिक को आपस में पकड़ के तीनों को साथ में ही यहाँ पर मैं इस तरह से फ़ोल्ड कर लूँगी। तो साइड में मैंने नॉचेस भी लगाए थे, कट्स लगाए थे, तो ये हमारा मार्किंग का होगा। तो इस तरह से इनको अटैच कर लेना है। ये बैक साइड का जो है ये भी मैंने लाइनिंग वाला और मेन फैब्रिक साथ में ऊपर से स्टिच कर लिए हैं। इनको भी सेम इसी तरह से नीचे से यहाँ पे मैं फ़ोल्ड कर लूँगी, जहाँ पे मैंने कट्स लगाए थे। इस तरह से ये नीचे भी एक कच्ची सिलाई लगाकर इसे फ़ोल्ड कर लेना है। अब चाहें तो यहाँ पे मेन स्टिच भी कर सकते हैं या फिर कच्ची सिलाई करके बाद में इस पर तुरपाई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये कच्ची सिलाई लगाई है, ये फ्रंट साइड पे लगा ली है। अब ये बैक पीस है तो मैं इस पर कच्ची सिलाई लगा रही हूँ, बाद में मैं इस पर हैंड स्टिच करूँगी। तो ये दोनों पीस इस तरह से रेडी हो चुके हैं, फ्रंट भी और बैक भी। कर्व्स भी अच्छे से अटैच हो चुके हैं इसमें। तो अब मैं क्या करूँगी, इन दोनों पीसेस को साथ में रखना है। इसकी स्ट्रिप की मार्क कर लेते हैं पहले। तो पहले स्ट्रिप लगाने के लिए मैंने मेन फैब्रिक की बिल्कुल सीधी पट्टी इसमें कट की है, लॉन्ग वाली, लॉन्ग इस तरह से। तो जैसे हम डोरी बनाते हैं बिल्कुल इस तरह से इसको स्टिच करना है। जो स्ट्रिप है वो हमारी बिल्कुल पतली ही लगानी है इसमें, बिल्कुल डोरी की तरह। तो जैसे डोरी स्टिच करते हैं बिल्कुल एक पैर की सिलाई लगाकर, तो ये जो हमारा मेन फैब्रिक है ऑर्गेन्जा वाला, उसकी ही मैं डोरी बना रही हूँ। तो ये हमारी स्ट्रिप इस तरह से लगेगी, पूरी स्ट्रिप इसमें स्टिच कर लेनी है। तो देखिए अब इसको पलटने का तरीका है, सुई से मैं इसे पलटूँगी। तो पहले इस तरह से 2 यहाँ पर टक्स लगा लेने हैं, ताकि अच्छे से धागा इसमें अटैच हो जाए। फिर सुई को यहीं से लेके जाना है पूरा एंड तक डोरी के, इसको यहाँ पर रिवर्स कर लेना है। पहले पूरा एंड तक डोरी को ले जाएंगे, सुई को डोरी के एंड तक, ये देखिए इस तरह से। अब ये जो एंड पीस है यहाँ से बिल्कुल धीरे धीरे करके इसे खींचना होता है। जो अंदर फैब्रिक है वो अंदर की साइड जाता रहता है और इस तरह से ये डोरी पलट जाती है। तो जो सूट्स पे डोरी लगाते हैं पीछे बैक गले पे, वो इस तरह से ही बनती हैं वो भी। और काफ़ी अलग अलग तरीके होते हैं इनको बनाने के, तो मैं इस तरह से ये यूज़ करती हूँ, ये ज़्यादा इजी होता है। तो ब्लाउज़ की जो स्ट्रिप है वो इसी तरह से यहाँ पे लगा लेनी है। ये देखिए बन चुकी है मेरी स्ट्रिप ये। तो जहाँ पे मैंने कट्स लगाए थे, नॉचेस थे डोरी लगाने के, ये देखिए यहाँ पे मार्क कर लेती हूँ थोड़ा डार्क करके। तो यहाँ पर ये हमारी स्ट्रिप यहाँ पे लगेगी और गला भी इसमें ही बनेगा, आर्म होल भी इसमें ही होगा। तो ये देखिए फैब्रिक का मैंने ये एक उरेब में पट्टी काटी है टेढ़ी वाली। तो इसको क्या करेंगे, ब्लाउज़ की बैक साइड पे रखूँगी इस तरह से यहाँ पे, और जहाँ पे निशान लगाया है स्ट्रिप का वहाँ पर ये स्ट्रिप इस तरह से रखनी है। ये देखिए यहाँ की साइड से रखनी है, इस तरह से बैक साइड पर ही रखनी है स्ट्रिप। और जो उरेब वाली पट्टी है वही बैक साइड से स्टिच करनी है। तो दोनों साइड रखकर पहले इसको स्टिच कर लेना है। तो देखिए इस तरह से उरेब की पट्टी है, पूरा आर्म होल से ही इसे लेके जाना है एंड तक। और जहाँ पर ये स्ट्रिप का मार्क किया था, ये देखिए इस तरह से। और पट्टी ये जो है उरेब की, ये ज़्यादा खींचनी नहीं है, बिल्कुल हल्के हाथ से लगानी है। और जहाँ पे थोड़ी सी शेप सी आती है, कर्व सी, वहाँ पे तो बिल्कुल हल्के हाथ से लगानी है। मतलब पट्टी में भले से थोड़ी सी चुन्नट आ जाए तो वो बेस्ट रहेगा, पर खींचनी नहीं चाहिए, उससे शेप जो है वो ख़राब हो जाएगी।
जहाँ पर स्ट्रिप का मार्क किया था वहाँ पर स्ट्रिप रख दी है और वहाँ पर मैंने थोड़ी पक्की सिलाई लगा दी है 2-3 बार करके। इस तरह से ये देखिए दूसरी साइड भी यहाँ पर ये स्ट्रिप जो है यहाँ पे रख कर इसे स्टिच कर देना है। यहाँ पे भी मैं इसे थोड़ा सा मज़बूत करके लगा लूँगी। तो इस तरह से जो नेक की विड्थ है वो यहाँ पर हमारी 6.5 इंच आएगी और आर्म होल भी मेरा इसी में बनकर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से ये पट्टी स्टिच कर ली है। ये फ्रंट साइड पे किया है अभी मैंने कंप्लीट इस तरह से। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट मेरी लग चुकी है। अब इसकी लेंथ का मार्क करेंगे। तो यहाँ से देखिए ये 6 इंच की यहाँ पर रखनी है और यहाँ से ये देखिए दूसरी साइड भी 6 इंच पर इस तरह से मार्क कर लूँगी मैं। और इसको यहाँ से थोड़ा सा 1/2 इंच एक्स्ट्रा छोड़कर यहाँ पर कट कर लेना है। तो 1/2 इंच हमारा अंदर सिलाई में जाएगा, इसलिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। इसी तरह से दूसरी साइड भी 6 इंच की यहाँ पर स्ट्रिप नाप कर फिर दोबारा से 6 इंच की करनी है जो बैक साइड पे आएगी। यहाँ पे मार्क करके 1/2 इंच एक्स्ट्रा ही लेकर यहाँ पर इसको कट कर लूँगी मैं। तो ये हमारी स्ट्रिप की लेंथ यहाँ पर मेज़र हो चुकी है। अब हम इसमें बैक पीस भी अटैच करेंगे। देखिए फ्रंट साइड से कुछ इस तरह से लुक आएगा इसका। ये देखिए इस तरह से। तो ये जो पट्टी है इसको यहाँ पे इस तरह से डबल फोल्ड करके फ्रंट आगे की साइड को यहाँ पर एक पतली सी सिलाई लगाकर बिल्कुल किनारी पर इसे स्टिच कर लेना है। ये देखिए इस तरह से जैसे हम नॉर्मल सूट्स का बैक का गला बनाते हैं सेम उसी तरह से है ये। बस ये हमने फैब्रिक के फ्रंट साइड पे नहीं रखा है ड्रेस के, ये हमने बैक साइड पर रखकर स्टिच की है। उसके बाद इसको फ्रंट साइड पर रखकर इस तरह से अटैच किया है। उसके बाद यहाँ पर बिल्कुल किनारी पर इसकी एक पतली सी सिलाई लगानी है। तो ये हमारा रेडी हो चुका है फ्रंट वाला पीस। बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे स्ट्रिप भी अटैच हो चुकी है, पट्टी भी अच्छी तरह से लगा ली है। बैक साइड से कुछ इस तरह से लुक है और फ्रंट साइड से इस तरह से। अब इसमें हम बैक पीस अटैच करेंगे। यहाँ पर कट्स जहाँ पे लगाए थे वहाँ पे मार्क कर लिया है चॉक से। सेम इसको भी बैक साइड पर इस तरह से उरेब की पट्टी रख कर इसके साथ स्टिच करेंगे। और डोरी जो है स्ट्रिप वो इस तरह से इसके बीच में रख कर यहाँ पर स्टिच करनी है। जैसे फ्रंट साइड का बनाया गया है सेम इसी तरह से बैक साइड का भी यहाँ पर बनाऊँगी मैं। तो देखिए पट्टी मैंने नीचे की साइड रखी है, मतलब वही है कपड़े की रॉन्ग साइड पर पट्टी को रख कर स्टिच करना है इस तरह से। अब ये जो हमारी स्ट्रिप है डोरी है इसको नीचे की साइड से निकालना है। यहाँ पे जहाँ पे मार्क किया है इस तरह से अच्छे से रख कर यहाँ पर अटैच कर लेना है। इसको भी यहाँ पर मैं डबल सिलाई लगाकर इसे अच्छे से पक्का कर लूँगी। तो ये स्टेप जो है ये काफ़ी ध्यान से करना पड़ता है ताकि दोनों पीस आगे और पीछे के उल्टे सीधे ना हो जाए, मतलब ये सीधे ही आने चाहिए दोनों साइड से। अब ये दूसरी साइड पे आ गई है तो ये भी इसी तरह से करना है। मेन चीज़ यही है कि इसमें ध्यान से ये करना है कि जो हमारा फ्रंट साइड पे जहाँ पे डोरी लगाई है वो जब दोनों को साथ में हम रखें तो वो सीधे आनी चाहिए। एक साइड उल्टा हो रहा है एक साइड सीधा हो रहा है, ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो इसी तरह से ये देखिए अब फ्रंट साइड पे पट्टी को आगे की साइड करके यहाँ पर एक कच्ची सिलाई पक्की सिलाई लगा के बिल्कुल किनारी पर ये पट्टी जो है इसको बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे अटैच कर लेना है। देखिए इस तरह से बिल्कुल हल्की हल्की सी अगर इसमें चुन्नट आती हैं तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो थोड़ी सी आएंगी ही, पर शेप जो है वो बिल्कुल क्लियर आनी चाहिए।
नेक की थोड़ी कर्व शेप आनी चाहिए। तो ये हो चुका है मेरा कंप्लीट। तो देखिए एक साथ ही हमारी ये स्ट्रिप भी लग चुकी है, गला भी इसी में बन गया और आर्म होल का काम भी इसमें हो गया। ये देखिए इस तरह से। अब हमें इसकी फ़िटिंग लगानी है, तो पहले मार्क कर लेंगे जितना हमारा फ़िटिंग का साइज़ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्क कर लेना है। तो जहाँ पे ऊपर की साइड जहाँ पे ये आर्म होल है, यहाँ से थोड़ा सा हमें अंदर की तरफ ही रखना है इसे, बाहर बिल्कुल सीधा नहीं करना, थोड़ा सा अंदर की तरफ ही शेप करके, ताकि ये आर्म होल की साइड से ज़्यादा उठा सा ना लगे। तो इस तरह से ये मार्क कर लेना है। नीचे कमर का भी मार्क कर लेना है और एक साइड यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे और एक साइड हमारी यहाँ पे ज़िप लगेगी, ये वाली सेम कलर की ब्लैक कलर में ज़िप ली है मैंने, तो वो एक साइड अटैच होगी और एक साइड हम मशीन से सिलाई लगा लेंगे। तो एक साइड सिलाई लगा ली है, अब यहाँ पे दूसरी साइड हम लगाएंगे ज़िप। तो उसके लिए देखिए क्या करना है, पहले एक साइड लेंगे। पहले मैं यहाँ पर एक साइड, यहाँ पे जहाँ पे मार्क किया था, यहाँ पे मैं एक कच्ची सिलाई लगा लूँगी, ताकि जो फैब्रिक का अंदर की साइड है फ्रंट साइड से, वहाँ पे हमें थोड़ा आइडिया हो जाए कि ज़िप कहाँ को जाएगी, ना वो ज़्यादा अंदर होगी ना ज़्यादा बाहर होगी। एक कच्ची सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे चॉक से मार्क करना है। तो जो मार्किंग है वो दोनों कपड़ों पे आनी चाहिए, ऊपर भी और नीचे भी, दोनों साइड पे, ताकि जब हम ये कच्ची सिलाई इसको निकालें तो अब हमें आइडिया हो जाए कि हमें ज़िप कहाँ की साइड अटैच करनी है। मार्क करने के बाद अब ये जो मैंने कच्ची सिलाई लगाई थी इसको मैं यहाँ से निकाल दूँगी और उसके बाद इसमें हम ज़िप अटैच करेंगे। तो देखिए इस तरह से मार्क आ गए हैं, निशान यहाँ पे लग चुका है। अब ये नीचे की साइड से देखिए, ये ज़िप है, ये राइट साइड है, हुक इसका राइट साइड है ज़िप की, और ये यहाँ से इनविजिबल होती है। तो देखिए इस तरह से ये प्रोसेस ध्यान से रखना है। ये राइट साइड अंदर की तरफ रखा है, फैब्रिक का भी राइट साइड है, और ये ज़िप का आगे की साइड थोड़ा सा ग्लू सा होता है, तो वो अंदर को करके पूरा बाकी का जो पीस है वो यहाँ पर स्टिच कर लेना है। ये देखिए इसके लिए मैं सिंगल फुट का यूज़ कर रही हूँ मशीन का। तो एक पैर से यहाँ पर बिल्कुल ज़िप की किनारी पर ही सिलाई लगा लेनी है। ऊपर की साइड यहाँ पर थोड़ा अच्छे से कर लेंगे, ऊपर तक सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद अब दूसरी साइड पर अटैच करेंगे ज़िप। तो इसको थोड़ा सा बंद कर लेती हूँ मैं, ज़िप को थोड़ा सा नीचे से खुला है। अब ये देखिए यहाँ से ध्यान से रखना है, राइट साइड ही इस तरह से, ये देखिए इस तरह से यहाँ पे आएगी। तो आगे की साइड जहाँ पे ज़िप पे ग्लू होता है वो हम अंदर की साइड ही फोल्ड कर लेंगे और इस तरह से यहाँ पर ज़िप पर सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे भी सेम इस तरह से लगानी है, बिल्कुल ज़िप की जो है बिल्कुल किनारी पर आनी चाहिए, जिससे ज़िप यहाँ पर विजिबल भी नहीं होगी, इस तरह से। और इसे अच्छे से अटैच कर लेना है ताकि बाद में निकले ना, पक्की सिलाई लगाकर। तो देखिए इस तरह से ज़िप अटैच हो चुकी है। अब इसको मैं यहाँ पे बंद कर लेती हूँ। ये देखिए नीचे की साइड से पूरा अच्छे से आ गया है ये, और ऊपर जो आर्म होल की साइड से ये आया है हमारा, ये एक्स्ट्रा जो ज़िप है इसको कट कर लूँगी। तो पहले यहाँ से मैं थोड़ी सी सिलाई निकाल लेती हूँ ताकि ज़िप ऊपर तक ना आए, नहीं तो फिर वो बॉडी पे चुभती है और वहाँ से दिखती भी है फिर साइड में। तो पहले थोड़ी सी सिलाई निकाल लेनी है, और जहाँ पर आर्म होल का बिल्कुल टॉप तक नहीं लगानी, थोड़ा सा 1/2 इंच नीचे तक रख कर ज़िप को मैं यहाँ पे कट करूँगी। तो 1/2 इंच नीचे तक रख कर यहाँ पर ज़िप को कट कर लिया है मैंने, ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर जो है बिल्कुल किनारी पर आर्म होल पे यहाँ पर मैं सिलाई लगाऊंगी, ये देखिए। तो ये मैं 1 इंच नीचे तक, ये देखिए इस तरह से 1 इंच नीचे से स्टार्ट कर रही हूँ, और यहाँ पर पूरा ऊपर तक अच्छे से इस पे पक्की सिलाई लगा लेनी है, ताकि ज़िप भी हमारी ना निकले और ऊपर से सिलाई भी ना निकले आर्म होल से। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने 2-3 सिलाइयाँ लगा ली है ताकि अच्छे से पक्का हो जाए, ये देखिए इस तरह से। तो ये हमारा ब्लाउज़ यहाँ पर बनकर रेडी हो चुका है, बिल्कुल अच्छे से स्ट्रिप भी लग चुकी है, पट्टी भी लग चुकी है।
जिप भी साइड में बिल्कुल अच्छे से आ गई है, बिल्कुल इनविजिबल है ये देखिए इस तरह से। नीचे की साइड से खुली रहेगी, ऊपर की साइड से ये बंद हो जाएगी, ये देखिए इस तरह से। तो ये ब्लाउज़ हमारा बिल्कुल बनकर रेडी हो चुका है। तो आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। देखिए लास्ट में मैं आपको ब्लाउज़ का फाइनल लुक भी दिखाने वाली हूँ, ये देखिए। थैंक यू सो मच।